शराब घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। एफआईआर में 15 आरोपियों के नाम शामिल हैं। टेंडर के बाद दरअसल लाइसेंस देने में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर उनसे पूछताछ भी हो रही है। शराब घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब नीति घोटाले को लेकर के जिस तरह से पूरा कार्टेल चला था और जिस तरह से शराब बिक्री से लेकर के और उसके बाद इस तरह की नीति गढ़ी गई थी ताकि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें फायदा हो सके। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब बस घोटाले की आहट सुनाई देने लगी है। पहले शराब घोटाला और अब डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले का आरोप। दिल्ली सरकार घोटालों की जद में है। घोटालों की आंच से केजरीवाल और उनके मंत्रियों का दामन दागदार हो रहा है। शराब घोटाले की ज्वाला से पहले ही सरकार झुलस रही थी, अब बस घोटाले की भी एंट्री हो गई है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जो डीटीसी बस दिल्ली की शान समझी जाती है, जिन डीटीसी बसों को एक जमाने में दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था, उन डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त और मेंटेनेंस में घोटाले की खबर है। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कथित घोटाले पर एक बार फिर सीबीआई जांच में जुट गई है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली में बिना टेंडर किए एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की लागत 90% तक बढ़ाई गई। टेंडर के वक्त जो बजट था उसे अवैध रूप से 17% से 90% तक बढ़ा दिया गया। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर किया गया। क्लासरूम बनाने में जीएफआर और सीपीडब्ल्यूडी के वर्क मैनुअल का उल्लंघन हुआ। इससे दिल्ली में जहां 6133 क्लासरूम बनने थे, उसकी जगह 4027 क्लासरूम ही बने। यहां तक कि 194 स्कूलों में जो 1214 टॉयलेट बनाए जाने थे, उनमें से कई जगह टॉयलेट को भी क्लासरूम गिन लिया गया। इस पूरे मामले में निर्माण की लागत 326.25 करोड़ यानी 53% अधिक तक बढ़ गई। हालांकि दिल्ली में क्लासरूम बनाने में घोटाले के आरोप का यह मामला पुराना है। 25 जुलाई 2019 को ही केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के बाद 17 फरवरी 2020 को सीवीसी ने जांच रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में पाया गया था कि क्लासरूम्स बनाने में प्रोजेक्ट में आधा अधूरा और घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है। आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ के चंदे के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। इनकम टैक्स की पूछताछ में साबित हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 2 करोड़ का चंदा हवाला रैकेट के जरिए मिला। चंदा देने वालों ने कबूल किया कि वो हवाला का कारोबार करते हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी माना कि इसी हवाला रूट के जरिए इन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। कबूलनामे में मुकेश कुमार ने एडमिट किया है कि ये जो कंपनियां जिनके जरिए उसने चंदा दिया है, ये हवाला एंट्री देने का काम करती थी तमाम पार्टियों को। जो डोनेशन आम आदमी पार्टी को दी गई है वो भी ऐसी दी गई है और उसने ये माना है कि वो 20 से 30 पैसा हर 100 रुपये पर कमाता था ऐसी एंट्रीज के जरिए।